हर हर महादेव। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और सबसे पहले आप सब जुड़िए, क्योंकि हद से ऊपर जब कोई पार करे ना, तो फिर बहुत जरूरी हो जाता है। आज वही बात हुई है। और हम तो जिस समय कुछ बात बोले थे, तो समूचे राजपूत समाज, पूरा भारतवर्ष के राजपूत समाज, चाहे मैंने करनी सेना वाला हो, चाहे बढ़नी सेना वाला हो, चाहे झरनी सेना वाला हो, चाहे कौन कौन क्या क्या राजपूत महासंघ, फलाना ढेकना ढेंचा भैंचा, सब लोग कुकुर मुत्ते की तरह एक जगह आकर खड़ा हो गए थे और मेरे खिलाफ बोलने लगे थे कि इसको सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए, संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार करो, वरना हम लोग बचवे नहीं करेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो हमको भाई लगा कि भाई आत्महत्या क्यों करेगा ये लोग। तब जा करके, क्योंकि मैं अपने देश के संविधान, न्यायपालिका और कानून का मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हर वक्त करता हूँ, क्योंकि मैं एक कलाकार हूँ और देश से ही मैं हूँ, संविधान से ही मैं हूँ, न्यायपालिका से ही मैं हूँ। मैं सबका सम्मान करते हुए मैं अपने आप को कानून के हवाले किया था। 2 महीना तक जेल के अंदर में रहा। वजह क्या था? वजह सिर्फ ये था कि कड़वा मैं बोलता हूँ, जो होता है नीम की तरह मैं कड़वा हूँ, नमक की तरह मैं खरा हूँ। उस समय तो सब लोग ये बोलना शुरू कर दिए थे कि जे संतोष रेणु समस्त राजपूत को बोल रहा है। तो मैं वही समस्त राजपूतों से मैं एक बात पूछ रहा हूं कि क्या राजपूत इसी को बोलते हैं जो मौगहिया, जो जानवर है, हमारा नाजायज औलाद जो है, क्या इसी को राजपूत बोलते हैं? नेटहवा है, कलुआ है, दुन्हों। क्या वो जो कर रहा है वो आप सबको दिखाई नहीं दे रहा है? एक यादव कलाकार की बेटी उनके परिवार के ऊपर तमाम तरह की भद्दी भद्दी गालियां दे रहा है। वो तमाम तरह की बात, रेप करने की बात कहता है, हत्या करने की बात कहता है। तका खाली राजपूते के लाड़ है, हमनी बिना लाड़ के रे मर्दे हैं। हमनी सब का बुझा रहे हैं? हमनी सबके भगवान औजरबा नहीं दिए हैं? औजरबो दिए हैं और थोड़ा सा तगड़ा दिए हैं। खेत जोते के हम लोग का जो इतिहास है ना, बहुत पुराना है। बहुत पुराना जोतवैया हम लोग हैं। इतना चास जोतेंगे ना कि पूरा तुम्हारा इतिहास कोड़ा जाएगा। जातिवाद करते नहीं हैं, लेकिन तुम लोग बोलते हो कि जातिवाद करते हो।
ये जो खेसारी जी की बेटी को, खेसारी जी के परिवार को जो तुम बोल रहे हो, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं समस्त में राजपूतों से मैं पूछ रहा हूं, राजपूत के तथाकथित संगठनों से मैं पूछ रहा हूं, ये तुम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है रे? हैं? जो हमारा नाजायज औलाद जो है, मौगहिया जानवर, ये क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो नहीं समझ में आ रहा है तो सुन जा बेटा। बहुत भीषण जंग होने वाला है और उसकी तैयारी हमें लगता है कि तुम लोगों को अब कर लेनी चाहिए। क्योंकि जिस ट्रैक पे चले हो ना, उस ट्रैक के बेताज बादशाह हैं हम। तुम चल रहे हो ना बेटा, हम अगर चल दिए ना तो पूरा खानदान के खानदान मूतने लगेगा। चाहे वो महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे तुम्हारी मां हो या तुम्हारी बहन हो। खेसारी जी की बेटी का तुम इज्जत बर्बाद करोगे, खेसारी जी की बीवी का, और किसी किसी भी नारी का। भोसड़ी वाले पहले अपने घर की इज्जत तो संभाल, मादर चोद रोड पे छिटा रहा है बहिन चोद इज्जत। देख नहीं रहा रे मादर चोद कि क्या मीडिया में चल रहा है? इज्जत तुम्हारी यहां वहां भटक रही है कि किसके साथ सोने को कब मौका मिलेगा, कौन सुलाता है हमको, कौन संतुष्ट करता है। भोसड़ी के औलाद, तुम अपनी इज्जत को ना देख। एक उसका पति उसको संतुष्ट नहीं कर पा रहा है और तुम बोलते हो कि उसकी बेटी का रेप कर देंगे, उसकी बेटी को ये कर देंगे, उसकी वाइफ को ये कर देंगे। तुम मादर चो, तुम्हारे अंदर गट्स है रे भोसड़ी का औलाद है। बोलते हो कि हम राजपूत हैं मादर चोद, तो फिर भगवान श्री रामचंद्र के बनाए हुए रास्ते पे क्यों नहीं चलते हो? समरबा और गौतम मां, क्या राजपूत ऐसे ही होते हैं क्या? राजपूत बाबा बाबू बीर कुंवर सिंह थे, उनको भी हम लोग मानते हैं ना। देश में और भी राजपूत हैं, हर जगह राजपूत हैं। भोसड़ी के औलाद, तुम अपने आप को राजपूत राजपूत बोल करके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि राजपूत ऐसे ही होते हैं? ऐसे ही होते। तेरी माँ के बूर में बहिन चोद हर ढुका कर, तेरी बहिन के चोदो बलराम जी वाला हरबा ढुका कर बहिन चोद, तो मैया के बुरिया चिर दूर तेरी माँ की चोदो। गाली देने की इच्छा होती है रे बहिन चोद? तो बाप नाम है रे, तुमको पैदा न किया रे भोसड़ी के औलाद है। तुम गाली दोगे? ट्रेनिंग कितना दिन लिया हो रे? मादर चोद, तुम्हारी माँ को गाली देते देते चोदते थे रे तेरी माँ की चोदो, क्योंकि बहुत हेवी चोदवाती थी वो। तुमको पता है समरबा और गौतम माँ? थोड़ा सा उसको मन नहीं भरता था तेरी माँ की चोदो?
मैं गाली इसलिए दे रहा हूं, मैं नहीं चाहता था गाली देना, मैं इसलिए गाली दे रहा हूं क्योंकि तुम खेसारी जी के बेटी को और खेसारी जी के परिवार को तुमने गाली गलौज किया है और तुमने उनको इस लेवल तक गिराने का तुमने काम किया है, इसलिए मैं गाली गलौज कर रहा हूं। खेसारी लाल यादव का मतलब क्या रे? तुर जीजा है रे बहन जो, तू बहन दिया है रे कि कुछ बोल दोगे रे तेरी माँ की चोदो है? तुम्हारा जीजा हम है, समझा? तुम्हारी बहन को नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि वो रखेले तेरी माँ की चोदो, कितना के पास रही है, क्यों रखेंगे उसको रे भोसड़ी की औलाद? और मैं समस्त मैं राजपूतों से मैं कहना चाहता हूं कि ये समरवा और गौतम्मा आपकी राजपूत बिरादरी का एक नाजायज औलाद है, एक नाजायज पैदाइश है। अगर ये दोनों अगर आपसे कंट्रोल नहीं होते हैं तो फिर जो गाली गलौज होगा तो फिर आप लोग भी बर्दाश्त कीजिएगा, क्योंकि हम देखते हैं कि आप लोग भी जब एक लाइव आता है ना तो आप लोग भी कमेंट करना शुरू करते हैं और उसके बाद जब हम रेलते हैं तो कहते हैं कि संतोष रेणु जातिवाद करता है। तो हम जातिवाद नहीं करते हैं, हमको किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन मुझे प्रेम है, मुझे प्रेम है श्री कृष्ण के अनुयायियों से, मुझे प्रेम है दादा श्री कृष्ण से। मैं सबका सम्मान करता हूं, किसी का तिरस्कार नहीं करता हूं, लेकिन अगर कोई हीरो का तिरस्कार करे तो उसकी मां चोदने में टाइम भी नहीं लेता हूं मैं। तेरी मां की चोदो। और मैं कहना चाहता हूं मैं खेसारी लाल यादव जी से कि आप में भी कमी है, इतना बर्दाश्त क्यों करते हैं आप? किस चीज की कमी आपको है? क्या हम संख्या में कम है? क्या आपके चाहने वाले कम है? क्या आपके चाहने वाले क्या क्या मैंने कहां पे आप कम हैं? किस चीज में आप कमजोर हैं? मैं बिहार सरकार से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों पे नकेल कसना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे लोगों पे नकेल नहीं कसा जाएगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी तरीके से फिर हम लाइव आएंगे और लोग लाइव आएंगे। और जहां तक बात है कि अगर गौतम सिंह राजपूत सुन मादरचोद, अगर तुमको अपने राजपूताना पे अगर गर्व होगा ना तो तुम झूठी गर्व कर रहे हो। हमारे समझ से राजपूत ऐसे नहीं होते हैं, ठीक है? तुम राजपूतों की भी मानहानि कर रहे हो बेटा। और तुम इतना जान जाओ कि तुम जितना टॉर्चर कर रहे हो ना, जितना टॉर्चर कर रहे हो, ये संतोष रेणु यादव का वादा है, अहिर वंश उतना ही एकजुट होगा, उतना ही संगठित होगा। बस जान जाओ तुम, इतना तुम जान जाओ कि अहिर वंश श्री कृष्ण का अनुयायी उतना ही संगठित होगा, उतना ही मजबूत होगा। तुम जीवन में तुम कुछ भी करो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम भोसड़ी वाले, तुम किसी को, तुम कुछ भी जो तुमको करना है तुम करो, लेकिन तेरी मां की चोदो, अगर तुमने जीवन में किसी भी अगर यादों पे अगर आंख दिखाने की कोशिश की तेरी मां की चोदो, तो आंख मेरे बहन चोद मुंह देंगे तेरी मां की चोदो, पूरे तुर खानदान के अंधा कर देंगे तेरी मां की चोदो। हम कभी नहीं सोचे थे कि हमारे जेल से आने के बाद हमको इस लेवल पे हमको लाइव आना होगा, लेकिन तुम लोगों ने ऐसा किया है मादर चोद, और तब मैं लाइव में आया हूं। कोई नहीं बोलता है तेरी मां की चोदो तो उसका तुम उंगली करोगे मुंह मेरे बहन चोद। अपन घर जाके देखना तेरे बहन के चोदो तही ने, अपन घर के बेटी बहन रे बहन चो जन्ने के तन्ने भटक रही है रे बहन चो मर्दाना ला, समझ में नहीं आता रे बहन चोद है? चला तू दूसरा है घर तू अधिक करने के लिए रे भोसड़ी की औलाद।
और रही बात, पिछले 2-3 दिन में मैंने जितना भी इंटरव्यू में स्टेटमेंट दिया है, मुझे गर्व है कि मैं वो स्टेटमेंट देता हूं और देता रहूंगा। हमको भी टॉर्चर करने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत सारा मैसेज लिख रहे हो फेसबुक पे, हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। हम लंड कर दिया तू, लंड हमर चाट को उजर करिया बहन चोद, तब बुद्धि हो रे तेरी माँ की चोदो। सड़ी की औलाद। मैं बिहार सरकार से मैं करबद्ध में निवेदन कर रहा हूं कि जो स्थिति जो अभी है भोजपुरी इंडस्ट्री की, ये स्थिति बहुत विकराल रूप ले चुकी है। ये समर और गौतम, ये दोनों दंगा फसाद कराने के रास्ते पे चल चुके हैं। मैं चाहूंगा बिहार सरकार से, बिहार प्रशासन से कि अति शीघ्र इस पे कार्रवाई की जाए, वरना मैं संतोष रेणु यादव में बोल रहा हूं, मैं ऑन रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, वरना फिर अहिर और राजपूत का संग्राम फिर शुरू होगा। मैं बोल रहा हूं, अहिरों को टॉर्चर मत करो तेरी मां की चोदो, ठीक है? और जो राजपूत इस मादर चोद को सपोर्ट करेंगे, मैं मानूंगा कि वो भी मादर चोद हैं। मैं समस्त राजपूत को नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जो राजपूत अगर इस मादर चोद को सपोर्ट किए तो मैं मानूंगा कि वो भी मादर चोद हैं। और चाहे राजपूत हो या कोई भी हो, अगर ऐसे गंदे लोगों को अगर आप सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब आप ही मादर चोद हैं। भोसड़ी की औलाद, तेरी मां की चोदो। एक स्टार को स्टार बनने में तेरी मां की चोदो कितना खून पसीना ये करना पड़ता है बहन चो। तुम सस्ती पब्लिसिटी के लिए तेरी मां की चोदो, तुम किसी को कुछ भी तुम बोल दोगे रे, तेरी भोसड़ी की औलाद है। रंडी के पैदाइश, समस्त में अहिरों से, समस्त श्री कृष्ण के अनुयायियों से, समस्त खेसारी लाल यादव जी के प्रशंसकों से मैं कहना चाहता हूं, जागे रहिएगा। समस्त में अपने जितने भी मेरे चाहने वाले, उनसे मैं कहना चाहता हूं, जागे रहिएगा। आंदोलन का वक्त लगता है कि नजदीक आ चुका है। जय हिंद, जय भारत, जय यादव, जय माधव।